हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी थियानास न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हमारा बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है। ये था बाहर का व्यू, बायोकेमिस्ट्री। सो गाइस, विजिट टू मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑन 19 नवंबर 2025। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग बहुत पुराना अभी अपलोड हुआ है 2026 में। सो मैं कुछ बिज़ी थी, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई व्लॉग को। एंड गाइस, वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जानशोरो। This educational tour was organized by our respected and dedicated teacher Sir Meher Ali Qazi, to whom we are deeply thankful. The visit was both informative and inspiring, exposing us to modern biochemical instruments, research facilities, and a professional academic environment. इन गाइस, यहाँ पे हम जा रहे थे, मेरा यूनिवर्सिटी पहुँचने ही वाले थे। Also the new machinery in the pharma machines and techniques like the GC, HPLC and other things, okay? So hopefully you will learn a lot and enjoy a lot, okay? Come with a discipline. Okay, sir. Labs and offices in the whole environment, and this must be adopted in our departments in our university. So hopefully, inshallah, when you will become our team member in future, we will go ahead and will set up this type of environment, okay?
ultimate aim of this visit. First, you keep in mind that what you think about that we are going to chemical department, what we are learn from that department, and we observe the different things. Yes. At your home, प्रेशर कुकर है ना, यूज करते हैं ना? या सिंपल सीधी तरीके को यूज करना है। दाल में प्रेशर कुकर में बचाना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है स्टरलाइजर। स्टरलाइजर के क्या काम है? हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कोई भी दांतों का काम करवाते हैं या कोई ऑपरेशन थे, उसको हम इसके अंदर स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने का मकसद क्या है? उसमें वो टेम्परेचर देते हैं जो कि मैंने आपको 3 टेम्परेचर के प्रोफाइल्स बताए ना, सैक्रोफाइल, मेसोफाइल, थर्मोफाइल। इन टेम्परेचर से भी आगे वाला टेम्परेचर देते हैं जिसमें ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे जो जो उसके हम चीजें फ्रिज में रख देते हैं। पर्पस क्या है? हम इतना टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर गिरा देते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हिलने के लिए कोई जो है ना एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता कि वो हिल सके। वो जहां पे है वहीं पे रुक जाता है, बुत बन जाता है वहीं पे। यस, तो ऑर्गेनिज्म को इस 2 तरीके से हम जो है ना चेंज कर सकते, स्टॉप कर सकते। एक टेम्परेचर उसके 133 तक, लेकिन नॉर्मली 121 तक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं सारे। ठीक है, ये उसको है ना, एक कॉइल है, हीटिंग कॉइल है। उस हीटिंग कॉइल को हम बंद कर देते हैं, किसमें? वाटर में डबो देते हैं। ये ऐसे है जैसे कि हम इलेक्ट्रिक कोई भी कॉइल है वो बाल्टी के अंदर रख देते हैं और बाल्टी में पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ये भी इस तरह है, इलेक्ट्रिक कॉइल है जिसके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर वो कॉइल डिप्ड है, उसके ऊपर स्टैंड है, उस स्टैंड में हम इसको रखते हैं। डाइजेस्टर, इसका एनारोबिक प्रोसेस पड़े होंगे नहीं, ये जो है दोनों रिएक्टर्स है। रिएक्टर का मैंने बताया है कि बायो रिएक्टर का काम क्या है? हम न्यूट्रिएंट उसके अंदर डालते हैं, सबस्ट्रेट उसके अंदर डालते हैं, ऑर्गेनिज्म का कल्चर उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये इंसुलेशन है। ये बेसिकली जिस तरह स्टरलाइजेशन में हीटिंग कॉइल के थ्रू हम हीट देते हैं, यहाँ पे ये जो है एक इंसुलेशन है और इसके अंदर हीटिंग लगी हुई है कॉइल जो कि इसको हीट कर रही होती है। ठीक है, और ये उस कांस्टेंट टेम्परेचर जो हम देना चाहें वो टेम्परेचर इस जहाँ पे टेम्परेचर सेट करेंगे, कंट्रोल टेम्परेचर से, टेम्परेचर को कंट्रोल जहां से करेंगे हम दोनों रिएक्टर्स में। इस रिएक्टर का डायल अलग है, इसका अलग है। इसमें टेम्परेचर जो सेट पॉइंट टेम्परेचर हम देंगे वही उसी टेम्परेचर पे ये काम करेगा। ये जो 2 हैं, दिस इज यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस, यस। सर नाम क्या है? रेफ्रिजरेटेड क्यों करते हैं हम? क्योंकि ऑर्गेनिज्म समटाइम जब हम प्रोडक्ट सेपरेशन करते हैं तो उसको अगर टेम्परेचर मिलेगा तो हो सकता है कि वो फिर से नए प्रोडक्ट को जन्म दे। तो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज हम इसलिए रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को जो मेंटेन टेम्परेचर चाहिए वो हमारा काम है जस्ट टू सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड्स। जो है 11वें महीने में या 12वें महीने में हार्वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले अगर हम गन्ना तोड़ेंगे सपोज के कैन से तो वो मीठा नहीं होगा। उसको हम जब जैसे चेक करवाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हाँ हो जाता मगर सर इधर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं। बेसिकली वर्किंग वुड यू कैन से। ये दिस आल्सो प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द ऑर्गेनिज्म। रेजिस्ट कैसे? ये हमारे पास पेट्री प्लेट है सपोज, इस पर वर्क करके आए।
ये हमारे पास पेट्री प्लेट है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको पूरे को स्टरलाइज करते हैं। ये हमारे पास 30% इथेनॉल बना के हम पूरे हुड को पहले सॉफ्ट करते हैं। उसके बाद ये लेमिनार फ्लो इसलिए है ताकि यहाँ से जो एयर आती है वो एयर रेजिस्ट कर रही होती है। जो हम काम करते हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसके अंदर नहीं आ सकेंगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो होगा दैट इज नीट एंड क्लीन, दैट इज फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन, कंटामिनेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे, और सही तरीके। और इसके साथ में हम आग भी जलाते हैं, फ्लेम जलाते हैं। उस फ्लेम का पर्पस क्या होता है? उस फ्लेम का पर्पस होता है कि ऑर्गेनिज्म आग के करीब नहीं आते, डरते हैं उनसे, जल जाते हैं क्योंकि है ही बिल्कुल छोटे से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका काम क्या है? यहाँ पर केमिकल डिपार्टमेंट में केमिकल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे गाइस, आप सबने इस ब्लॉग को एंड तक देखा होगा एंड एंजॉय किया होगा, कुछ नॉलेज हासिल की होगी। तो अभी हम इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।